नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन नुक में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस एसआई एग्जाम के बारे में कि जो यूपी पुलिस एसआई का जो एग्जाम होता है उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहता है और इसकी कुछ प्रिपरेशन टिप्स के बारे में हम इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप तैयारी के लिए क्या टिप्स अपना सकते हो। तो आज की वीडियो में हम इन 3 टॉपिक पे बात करने वाले हैं। यूपी पुलिस एसआई में लगने के लिए आपको 3 स्टेप क्लियर करने होते हैं। सबसे पहला स्टेप है आपका रिटन एग्जाम। अगर आप रिटन एग्जाम क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आपका होता है फिजिकल। ये हमारा दूसरा स्टेप है फिजिकल। फिजिकल क्लियर करने के बाद आपका फिर होता है मेडिकल। मेडिकल है आपका तीसरा स्टेप। अगर आप ये तीनों स्टेप क्लियर कर लेते हो तो फिर आपकी एक फाइनल मेरिट लगती है। फाइनल मेरिट में अगर आपका नाम आ जाता है तो आप फाइनली यूपी पुलिस एसआई में सिलेक्ट हो जाते हो। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रिटन एग्जाम के पैटर्न के बारे में कि जो एग्जाम पैटर्न रहता है वो यूपीएसआई का किस प्रकार से रहता है। तो जो यूपी पुलिस एसआई का जो एग्जाम पैटर्न होता है उसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं आपके। पहला सब्जेक्ट है जनरल हिंदी, दूसरा सब्जेक्ट है आपका बेसिक लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन एंड जीके, तीसरा आपका सब्जेक्ट है न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी और चौथा है आपका मेंटल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। तो ये आपके 4 सब्जेक्ट हैं जिनके 40-40 क्वेश्चन आते हैं और 100-100 नंबर के आते हैं। ये चारों सब्जेक्ट कितने कितने नंबर के आते हैं आपके 100-100 नंबर के आते हैं और 40-40 क्वेश्चन आते हैं सभी सब्जेक्ट में। तो टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं भाई 160 क्वेश्चन आते हैं जो कि कितने नंबर के होते हैं भाई 400 नंबर के होते हैं। इस एग्जाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती। जो आपको ये 160 क्वेश्चन है इनको करने के लिए आपको 120 मिनट दी जाती है। कितनी 120 मिनट दी जाती है मतलब 2 घंटे। एक क्वेश्चन आपका 2.5 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है 2.5 नंबर का होता है। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको सभी सब्जेक्ट में मिनिमम 35% लाना जरूरी है। कितना 35% और ओवरऑल आपको 50% लाना जरूरी है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। सभी सब्जेक्ट में आपको 35% लाना है मिनिमम और ओवरऑल आपको 50% लाना है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एग्जाम पैटर्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करने वाले हम फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में जिसको पीएसटी कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेल के बारे में। तो जो मेल की हाइट होती है, जो मेल जनरल ओबीसी और एससी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और जो मेल एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। वेट की बात करें तो एनए। चेस्ट के बारे में बात करें, जो मेल जनरल ओबीसी और एससी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 79 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए मिनिमम और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। जो मेल एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए चेस्ट और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। अब बात करते हैं हम रनिंग के बारे में मेल की। तो 4.8 किलोमीटर रनिंग होती है जो कि आपको 28 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। मतलब 4800 मीटर रनिंग को आपको 28 मिनट में कंप्लीट करना है। अब बात करते हैं हम फीमेल के बारे में। तो जो फीमेल की हाइट होगी, जो फीमेल जनरल ओबीसी और एससी से बिलोंग करती है उनके लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होगी और जो फीमेल एसटी से बिलोंग करती है उनके लिए 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। वेट के बारे में बात करें तो फीमेल का वेट मिनिमम 40 केजी होना चाहिए। ठीक है। चेस्ट के बारे में बात करें तो एनए और रनिंग के बारे में बात करें तो 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। मतलब 2400 मीटर आपको 16 मिनट में कंप्लीट करनी है। अब बात करते हैं हम इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए कुछ आपको टिप्स अपनानी होगी जिससे आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर सको। तो जो पहली टिप्स है, अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। आपको खुद से एग्जाम पैटर्न को अंडरस्टैंड करना है, मतलब समझना है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो किस प्रकार से होता है, हाई है, मॉडरेट है या लो है। आपको खुद से ये स्टडी करनी है। ये स्टडी आप कैसे करोगे, ये स्टडी आप करोगे प्रीवियस ईयर पेपर से। आपको प्रीवियस ईयर पेपर लेने हैं, उनका एनालिसिस करना है और फिर एक आपको ऐसा चार्ट बनाना है कि इस सब्जेक्ट से इतने आसान सवाल आते हैं, इतने भारी सवाल आते हैं, इतने मॉडरेट सवाल आते हैं। तो ये आप खुद से करोगे एग्जाम पैटर्न को समझना। ये एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। इसमें भी आपको फिर प्रीवियस ईयर जो पेपर होता है वो देखना है और फिर टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन निकालने हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपका जीके मान लेते हैं हम, है ना, बेसिक लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन एंड जीके। तो इसके अंदर जो 40 क्वेश्चन है, इन 40 क्वेश्चन में से भी 20 क्वेश्चन आपके किसके आते हैं, बेसिक लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं। तो 50% जो सिलेबस आएगा जीके का आपका वो आ जाएगा बेसिक लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है। और 50% आपका आएगा जीके का।
समझ गए? तो आप ऐसे स्टडी करोगे और अपना एग्जाम पैटर्न बनाओगे, है ना, टॉपिक वाइज। समझ गए? दूसरी जो हमारी टिप्स है वो है गैदर्स स्टडी मटेरियल। आपको जब आप एग्जाम पैटर्न बना लोगे, है ना, समझ लोगे उसको अच्छे से, उसके बाद आपको स्टडी मटेरियल इकट्ठा करना है। जैसे कि आपका ऑनलाइन भी इकट्ठा कर सकते हो, आप ऑफलाइन भी खरीद सकते हो, है ना। तो वो आपकी इच्छा है कि आप ऑनलाइन स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर रहे हो या आप ऑफलाइन मटेरियल इकट्ठा कर रहे हो, स्टडी मटेरियल। तो आप अपने अनुसार यहाँ पर स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर सकते हो। जैसे आपका मैथ क्या है, कमजोर है, तो आप अच्छे से अच्छी बुक खरीदे, है ना, और उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। आपका जैसे हिंदी अच्छा है तो आप हिंदी की बुक बाद में भी खरीद सकते हो या अभी भी खरीद सकते हो। तो आपको अपने इच्छा अनुसार आपको स्टडी मटेरियल इकट्ठा करना है जिसकी आपको जरूरत है। उसके बाद तीसरा टिप्स है आपका मैक ए स्टडी शेड्यूल। आपको एक स्टडी शेड्यूल बनाना है जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है। जो आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है आप उसको कम समय दे सकते हो, जो आपका वीक है उसको ज्यादा समय दे सकते हो, बट देना सभी को है ना, सभी को समय आपको देना है। वरना आप क्या करोगे, जैसे आपका चलो मान के चलो रीजनिंग मजबूत है, हिंदी एकदम स्ट्रॉन्ग है, तो आप इनको ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी समय ना दो, थोड़ा समय दो। जैसे सभी सब्जेक्ट को 3-3 या 2-2 घंटे दे रहे हो तो इनको 1 घंटा दे लो। मतलब प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस से क्या होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, रीजनिंग आपका मजबूत है आपको पता है, अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में जब आप बैठोगे रीजनिंग करने तो आपका समय ज्यादा लगेगा। आंसर तो आप दे दोगे पर समय ज्यादा लगेगा। अगर आप उसकी रोज प्रैक्टिस कर रहे हो 1 घंटा 1.5 घंटा तो आपको समय कम लगेगा, आप देखते ही आंसर लगा दोगे। ठीक है, तो आपको एक ऐसा स्टडी शेड्यूल बनाना है अपना जिसमें सभी सब्जेक्ट को इक्वल टाइम मिल जाए। ठीक है, वो आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो। चौथा टिप्स है हमारा प्रैक्टिस रेगुलरली। आपको प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की रेगुलरली। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेगुलरली करने हैं, डेली करने हैं। जिससे क्या होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा, है ना, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है रेगुलरली। पांचवा टिप्स है हमारा रिवीजन। जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे मान के चलो आप आज मैंने पढ़ा है वर्णमाला हिंदी में, तो मैं आप पढ़ लूंगा सुबह में और शाम को मुझे क्या करना है, उसका रिवीजन करना है। ठीक है, फिर 2 दिन बाद करना है, फिर 4 दिन बाद करना है। तो उससे क्या होगा, जो मैंने टॉपिक पढ़ा है वो मेरी इंटरनल मेमोरी में चले जाएगा, दिमाग में फीड हो जाएगा अच्छे से। तो आपको रिवीजन बहुत जरूरी है, वरना आप क्या करते रहोगे, पढ़ते रहोगे तो जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो हमारे याद रहेगा, पीछे का हमारा सारा साफ होता रहेगा। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसका रिवीजन करना है आपको रेगुलरली। ठीक है जी, और आपको एक ऐसे नोट्स बनाने हैं, क्विक नोट्स, है ना, जिसको बोलते हैं क्विक रिवीजन नोट्स। ऐसा नहीं कि आप सारा रायता उसके अंदर लिख लो, वो तो किताब में भी लिखा हुआ है। तो आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं किताब में से या आप ऑनलाइन क्लास से ऐसे नोट्स बनाओ जिससे कि आप एग्जाम टाइम पे उनको जल्दी से रिवाइज कर सको। ठीक है, ऐसे नहीं कि पूरी रामायण लिख ली है उसके अंदर, वो नहीं करना है आपको। एक स्मार्ट नोट्स बनाने हैं जिससे आप उससे जल्दी से रिवीजन कर सको। रेगुलर मॉक टेस्ट, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, है ना, या आपका आधा आधा भी सिलेबस हो जाए तो आप डेली एक मॉक टेस्ट लगाए। और मॉक टेस्ट ऐसा लगाए कि जैसे आप एग्जाम में बैठे हो। ऐसे नहीं कि आपने मॉक टेस्ट स्टार्ट किया, आधे घंटे बैठे, फिर बाहर को चले गए, कुछ खा पी के आ गए, फिर स्टार्ट कर दिया। लाइब्रेरी में मोस्टली ऐसे ही करते हैं बच्चे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप मॉक टेस्ट ऐसे दो कि जैसे आप एग्जाम सेंटर में बैठे हो। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप थोड़ी देर बैठे, बाहर चले गए, कुछ खा पी के आ गए, फिर स्टार्ट कर दिया टेस्ट, तो वो टेस्ट 2 घंटे का 4 घंटे में कंप्लीट होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, उससे क्या होगा, आपको नुकसान ही होगा, क्योंकि फिर आपको ऐसी आदत नहीं रहेगी। तो आपको एक ऐसी आदत बनानी है जैसे कि आप बिल्कुल एग्जाम सेंटर में बैठे हो, तो फिर जितने क्वेश्चन आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहे हो घर बैठकर, है ना, मॉक टेस्ट में, उतने ही क्वेश्चन आप एग्जाम सेंटर में भी अटेम्प्ट करोगे, अगर आप बिल्कुल एग्जाम सेंटर की तरह ही टेस्ट दे रहे हो। तो डेली आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, 75% हो जाए। ठीक है, सातवां हमारा जो टिप्स है वो है हमारा टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि आप जो टेस्ट दे रहे हो बिल्कुल एग्जाम की तरह ही दे, और बिल्कुल भी आप ऐसा ना करें कि एक क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा, जैसे मैथ का क्वेश्चन है, कभी कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, तो आपको उसी पे नहीं रुकना है, आपको स्किप करके आगे बढ़ना है। कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैंने भी एग्जाम में देखा है मोस्टली, कि एक ही क्वेश्चन पे लटके रहते हैं, है ना, वो सोल्व भी नहीं हो रहा है, बट वो करते हैं कि उनके अंदर क्या ईगो आ जाता है कि मुझे करना ही है ये क्वेश्चन सोल्व। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, आप एक क्वेश्चन पे ना रुके। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कभी कभी क्या होता है, हमें हल्का सवाल भी समझ में नहीं आता रीजनिंग का, और वहां पे दिमाग नहीं चलता, तो हमें क्या करना है, वहां रुकना नहीं है, उसको स्किप कर देना है और आगे बढ़ जाना है। उससे क्या होगा, आपके जो आसान क्वेश्चन हो गए आप उनको कर लोगे, वरना आप अगर इस पे रुक गए, टफ सवाल पर रुक गए, तो आपके जो आगे के जो आसान सवाल है वो छूट जाएंगे। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है एग्जाम में।
एग्जाम में आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना है, जैसा आप घर पे करते हो बिल्कुल सेम वहीं पर करना है, वहां पे भी वही अप्लाई करना है। ठीक है, समझ आ गया? तो एक ही क्वेश्चन पर आपको नहीं रुकना है, स्किप करके आगे बढ़ जाना है, बाद में देख लेना उसको अगर आपको समय बचे। 8वां जो हमारा टिप्स है वो है हमारा फिजिकल फिटनेस। कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई पढ़ाई के चक्कर में फिजिकल फिटनेस पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये भी आपका जरूरी है। फिजिकल फिटनेस भी, अगर आपको दरोगा बनना है ना, आपको पुलिस में जाना है, तो फिजिकल फिटनेस भी जरूरी है स्टडी के साथ साथ। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, पूरे दिन लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं, शाम को आके अपना घर पे पढ़ते हैं, फिर सो जाते हैं, फिजिकल पे अपना ध्यान नहीं देते बिल्कुल भी। तो आपको थोड़ा बहुत फिजिकल कर लेना है, 1 घंटा आप घूम आओ, रनिंग कर जाओ थोड़ी बहुत, या आप शाम को या सुबह में जिम चले जाओ, थोड़ा योगा वोगा कर लो, तो आपकी उससे क्या रहेगी, आपकी हेल्थ फिट रहेगी, तो आपका जो फिजिकल होगा वो थोड़ा ठीक रहेगा। जैसे ही आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है, या आपको लग जाता है कि हाँ मेरा एग्जाम इस बार क्लियर हो जाएगा, फिर आप अच्छे से रनिंग स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप बिल्कुल ही छोड़ दो, है ना, आपको फिजिकल फिटनेस पे भी अपना ध्यान देना है रोज ही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों टॉपिक जो मैंने आपको बताए हैं ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और इससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।